बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला मेरे तमाम जो है देखने वालों को बहुत सारी खुशियाँ अता करे और जहाँ भी रहें आप लोग खुश व खुर्रम रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे और कीमे के कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ हाफ़ kg कीमा। कीमे को बहुत अच्छे से जो है मैंने धोकर वॉश कर लिया था, ठीक है, और ड्रेन कर लिया था, लेकिन एकदम निचोड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, लेकिन मैंने 1 चम्मच डाला है। ज़ीरा पाउडर लिखा हुआ है तो ज़ीरा पाउडर तो है, लेकिन मैंने इसको रोस्ट करके पाउडर करके डाला है, ठीक है। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें दही फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच डाली है, बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो फिर डालेंगे। इसके बाद चिली फ्लेक्स डाला है 1 टेबल स्पून। ये मैंने डाला है सौंफ को भी रोस्ट करके पीस लिया है, ठीक है, और पाउडर बना के डाल दिया है 1 चम्मच। रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बाजरे का आटा आधा कप, ठीक है। इसके बाद डाला है गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। अनारदाना 1 टेबल स्पून। इसके बाद जाएगा इसमें फ्रेश धनिया 3 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे मिंट लीव्स 2 टेबल स्पून। और ये देखें रोस्ट किए हुए जो है हमने साबुत धनिए के बीज को रोस्ट कर लिया था और दरदरा सा पीस के वो डाला है, ठीक है, मोटा मोटा पीस के। दही बोला था तो दही मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने 2 टेबल स्पून अगेन डाली थी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी भी हम इसमें एक और चीज़ का जो है एडिशन करेंगे, वो है हमारा व्हीट फ्लोर, ठीक है, जो नॉर्मल हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं वो डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और इतना अच्छे से मिक्स करूँगी कि एट द एंड हमारा जितना भी वेट जो हो रहा है ना कीमा बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों का अभी भी बहुत ज़्यादा वेट है या तलते वक्त आप लोगों की कबाबें टूट रही हों, तो आप लोग 1 चम्मच व्हीट फ्लोर और 1 चम्मच बाजरे का आटा शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके बहुत छोटे छोटे से कबाब बना लिए हैं, ठीक है। और इस रेसिपी ख़ास बात यही है इस रेसिपी की कि ये जो है बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाए जाते इसमें, इसको सर्व छोटे छोटे कबाब बनाकर ही किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको तलने के लिए रख दिया है। तलते वक्त जो है आप लोग इसकी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, इसको बहुत ओवर कुक नहीं किया जाता, ठीक है। अगर बहुत ओवर कुक करेंगे ना तो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। और सेकेंडली ये कि ये जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ये अपना कलर जो है ना डार्क हो जाएगा इसका कबाब का। तो इसको ओवर कुक नहीं करते, इसको 1.5 मिनट मैंने 1 साइड और 1.5 मिनट अदर साइड फ्राई किया है, ठीक है। और इसको डीप फ्राई भी नहीं किया, मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, सही है। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। तलते वक्त मैंने जो है वो जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी ताकि हमारा ऑयल ड्रेन हो जाए, और मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इन कबाबों को चाहें तो फ्रीज़र भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कबाब बना कर नहीं, आप लोग साबुत मिक्सचर मिक्स करके ऐसे ही किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं। जब आपने इसको तलना हो तो निकाल कर 1 घंटे पहले कबाबें बनाकर फ्राई कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर आप लोगों को ऐसा फ़ील हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेटी हो रहा है मिक्सचर, तो आप लोग, मैंने बता दिया, आप लोग फ्लोर को शामिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे लायक कोई सजेशन आप लोगों के पास हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।